नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। नीतीश कुमार के करीबी मंत्रियों में शुमार अशोक चौधरी ने ऐसा दावा कर दिया है जिससे आरजेडी में हड़कंप मच गया है। अशोक चौधरी ने दावा किया है कि आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है। कई आरजेडी विधायक पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं। पार्टी में टूट की खबर तेजस्वी यादव को भी लग गई है, इसलिए तेजस्वी यादव घबराए हुए हैं। बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल में टूट की आशंका जताते हुए तेजस्वी यादव को निशाना बनाया। उन्होंने तेजस्वी को नसीहत दी है कि वह निशांत की चिंता ना करे, क्योंकि उनकी चिंता उनके पिता और पार्टी के पास है। अशोक चौधरी ने यह भी कहा है कि तेजस्वी यादव को अपनी पार्टी में आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण भूमिका की उम्मीद है और इसलिए वह निशांत को मोहरा बना रहे हैं। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं अशोक चौधरी, पहले आप उनका बयान सुने। आज पटना में माननीय नेता ने लगभग 100 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया और पूरे राज्य में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। 28,000 नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है और फिर आने वाले समय में एक और फेज का आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में बड़े संख्या में और लगभग लाख के आसपास और नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा आने वाले समय में। तो हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था, माननीय नीतीश कुमार हमेशा ये जाने जाते हैं कि जो बात वो जनता से कहते हैं उसको चाहते हैं कि पूरी तरह से हम जमीन पर उतारें। और उन्होंने कहा था 2020 के चुनाव में जाने से पहले कि अगले चुनाव से पहले हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का सृजन करेंगे, जिससे कि हमारे बेरोजगार जो नौजवान साथी हैं उनको हमारा रोजगार मिल सके। नीतीश कुमार ने ऑलरेडी लगभग 9 लाख कुछ हजार हमारी नियुक्ति हो गई है और उन्होंने घोषणा किया है कि अब इसको हम 12 लाख करेंगे चुनाव के पहले। और जो 10 लाख रोजगार है उसको ऑलरेडी हम लगभग 28 लाख के आसपास पहुंच गए हैं, हम उसको 30 लाख से ऊपर ले जाएंगे। तो जो उन्होंने कमिटमेंट किया था, अब कुछ लोग अपना बोलते हैं, तरीका है अपना कि हम कराए, 1.5 साल में वो रोजगारों करा दिए, एप्लीकेशनों ले लिए, सब कुछ करा दिए। तो अब किसको क्या कहा जा सकता है? तो क्रेडिट का तो सोशल मीडिया है, क्रेडिट का लेने का होड़ है, करना धरना कुछ है नहीं, लेकिन चाहते हैं कि हम क्रेडिट ले लें कि रोजगार मतलब अपना नाम लेकर के कि हम कराए, हमने कहा हमारे समय में। क्योंकि जैसे हम लोग बिल्डिंग बनाए, टेंडर उंडर हुआ, सब योजना हमारे समय में बनी, अब उद्घाटन के में कोई करने जा रहा है तो यह थोड़ी है कि उसका प्लेट पर नाम हो गया तो वही करा दिया। तो तेजस्वी यादव तो खाली जो प्लेट पर नाम पड़ गया उसी का क्रेडिट लेना चाहते हैं। अब जितना जगह पर उनका प्लेट में नाम लगा कह रहे हैं कि हम ही करा दिए, तो नीतीश कुमार कुछ नहीं किए। खटारा सरकार बता रहे हैं कि 20 साल हो गई है। तो ऐसा है कि प्रदेश की जनता को ये पता है कि 2005 के पहले बिहार को खटारा किसने बनाया, किसने 15 साल में जब इकोनॉमी खुली, किसने योजनाओं का निर्माण किया, किसने चरवाहा विद्यालय बनाया, किसने फिरौती ली, किसने रंगदारी किया, किसने गाड़ियों पर 4-4 नाल राइफल लेके लोगों को राजनीतिक रूप से घूमने का अधिकार दिया। ये सब काम उसी समय हुआ। 118 नरसंहार हुआ। अब जिसके समय 7,000 से 66,000, आज ही ना आर्थिक सर्वेक्षण कल टेबल्ड हुआ है, बिहार की आमदनी पर कैपिटा इनकम जब लालू यादव इस बिहार को छोड़े थे तो 7,000 रुपया था। आज प्रति व्यक्ति औसत आमदनी 66,000 रुपया है। तो ये कैसे संभव हुआ? ये खटारा सरकार में संभव हुआ कि आपने जो बिहार का हालात कर दिया। अगर बिहार को आप कुछ भी रास्ता पर रखते तो आज बिहार अपनी पुरानी गौरवशाली परंपरा को पाया रहता, जितना मेहनत नीतीश कुमार ने किया है। लेकिन अभी हमें और मेहनत करने की जरूरत है। आने वाला 5 वर्ष जो है बिहार को एक लंबी आर्थिक छलांग लगाने के लिए तैयार बैठा है। मूलभूत संरचना का निर्माण हो गया, जो हमारे यहाँ औद्योगिक घराने हैं उनका हमारे यहाँ बिहार में उनकी रुचि बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास हम लोगों ने MOU साइन किया हुआ है। इथेनॉल की फैक्ट्रियां आ रही है, हमारे डिफरेंट जो एग्रो में आ रहा है, मखाना बोर्ड का गठन हुआ है, हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंस्टीट्यूशन है उसके लिए कहा गया है। तो बहुत बड़ा हम समझते हैं आने वाला 5 साल बिहार की जनता को सब्र रखना चाहिए, क्योंकि ये आने वाला जो 5 वर्ष है, ये आने वाला 5 वर्ष बिहार के स्वर्णिम काल को
वापस पाने वाला समय। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि निशांत राजनीति में नहीं आए। ऐसा है कि तेजस्वी जी तेज प्रताप की चिंता करें, निशांत की चिंता नहीं करें। निशांत की चिंता करने के लिए उनके पिताजी भी हैं और जनता दल यूनाइटेड का हर एक सिपाही है। जिस दिन निशांत की इच्छा होगी वो राजनीति में आएंगे और जबरदस्ती बार बार निशांत को, जिस दिन इच्छा नेता का और निशांत का हो जाएगा, इस जनता दल यूनाइटेड में कौन नहीं एक्सेप्ट करेगा? सब लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन तेजस्वी जी बार बार ये कह करके अपने जो आरजेडी में जो बड़ा तोड़ फोड़ होने वाला है, लोग भागने वाले हैं, चुनाव के पहले एक बड़ा भगदड़ होने वाला है, उसको रोकने के लिए सब बात बोलते हैं। आइए महावीर मंदिर आइए। तेजस्वी यादव द्वारा क्रेडिट लेने पर अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि आप जो नेम प्लेट पर लिखने का क्रेडिट ले रहे हैं यह दिखावा है, आपने किया ही क्या है यह सबको पता है। आप बेचैन और परेशान हैं क्योंकि नियुक्ति पत्र इस तरह से बांटे जा रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को यह भी चेतावनी दी है कि वह केवल अपनी पार्टी के भीतर होने वाले बदलावों और नियुक्तियों के क्रेडिट पर ध्यान न दे, क्योंकि वह असल में बिहार सरकार के प्रयासों का परिणाम है। तेजस्वी यादव के ट्वीट पर कटाक्ष करते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि आज सुबह तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए बिहार सरकार को खटारा सरकार बताया था और कहा था कि यह सरकार अब नहीं चल सकती है। इसके जवाब में अशोक चौधरी ने तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि विकास की जो नई गाथा लिखी जा रही है वह खटारा सरकार की वजह से नहीं बल्कि बिहार सरकार के अच्छे प्रयासों की वजह से है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाले तेजस्वी यादव खुद सरकार की उपलब्धियों से परेशान है, क्योंकि नियुक्तियां दी जा रही है और निवेश भी बढ़ रहा है। अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव को एक बार फिर नसीहत दी है कि वह निशांत की चिंता ना करे बल्कि अपने भाई तेज प्रताप यादव की चिंता करे, जिनका भविष्य पार्टी में महत्वपूर्ण हो सकता है। उनके इस बयान से बिहार की सियासत में और भी विवाद बढ़ सकता है, खासकर राजद और जदयू के बीच के रिश्तों में। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।